हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं हमारे इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण जी का जन्म इस धरा पर धर्म की स्थापना और साधु पुरुषों के उद्धार के लिए हुआ था। वहीं उन्होंने वृंदावन लीला में प्रेम को सभी साधकों की ध्वजा बताया है, तो गोवर्धन लीला में अपने सखाओं को अपने सानिध्य का आनंद देकर सांख्य रस की उपासना से अपनी प्राप्ति का एक उच्चतम मार्ग प्रदर्शित किया है। भक्तों, सोचिए वो काल कैसा रहा होगा जब स्वयं श्री हरि अवतार लेकर सबके बीच आने वाले थे। धरती अपने सौभाग्य की सराहना कर रही होगी कि अब भगवान के चरणों का स्पर्श उसे नित्य मिलेगा। समुद्र, नदियां, पर्वत, पवन, अग्नि और आकाश तथा सभी दिशाएं मंगल गान कर रहे होंगे कि अब उन्हें भी श्री कृष्ण भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। भक्तों, भगवान श्री हरि नारायण ने धरती पर अपने अवतार के लिए चंद्रवंश को चुना तथा उनके माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ देवकी एवं वसुदेव जी को। तो आइए आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं से जुड़े उन स्थानों एवं उन लीलाओं की झलकियों की सुखद यात्रा पर। भगवान श्री कृष्ण जी आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग के अंत में मथुरा नगर में एक कारागार में प्रकट हुए थे। मथुरा उस समय कंस की नगरी हुआ करती थी। आज भगवान के जन्म स्थान पर यह बहुत प्राचीन मंदिर है तथा जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था उस कारागार के स्थान पर ही आज गर्भगृह में एक चबूतरा है। यहीं पर माथा टेक कर आज भगवान श्री कृष्ण को नमन किया जाता है। इसी गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप चित्रपट के दर्शन होते हैं जो बहुत ही सुंदर और मनमोहक हैं। भक्तों, जब कंस अपनी बहन देवकी और वसुदेव को ब्याह के बाद विदा करने जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि इनकी 8वीं संतान कंस का काल होगी। बस फिर कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव जी को कारागार में डाल दिया ताकि वो इनकी 8वीं संतान को पैदा होते ही मार सके। भक्तों, कंस एक एक कर देवकी की संतानों को मारता गया और फिर समय आया भगवान श्री हरि के श्री कृष्ण अवतार का। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी की रात भगवान चतुर्भुज रूप में कारागार में ही देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुए। दोनों ने भगवान की स्तुति की। फिर भगवान ने वसुदेव और देवकी को कहा कि आज से मैं तुम्हारे पुत्र रूप में धरा पर रहूंगा। तुमने पूर्व काल में बहुत समय तक घोर तपस्या करके मुझे प्राप्त किया है, पर अभी मुझे गोकुल में नंद यशोदा के घर छोड़ आओ और उनकी कन्या जो अभी जन्मी है उसे यहाँ ले आओ। और देखते ही देखते भगवान शिशु रूप में हो गए। तब वसुदेव जी शिशु रूप भगवान को यहाँ से लेकर गए और उन्हें गोकुल में नंद यशोदा जी के पास छोड़कर उनकी कन्या जो भगवान की शक्ति मां महामाया थी उन्हें लेकर मथुरा कारागार में वापस आ गए। भक्तों, आज यहाँ जन्म स्थान पर गर्भगृह के पास ही राधा कृष्ण जी का मंदिर है जिसमें बड़े विशाल और सुंदर श्री राधा कृष्ण विग्रह हैं। भक्तों, यहीं पर मालवीय जी और गीता प्रेस के संपादक महान गृहस्थ रसिक संत श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज का भी विग्रह है। इस जन्मस्थान मंदिर का पुनरुत्थान इन्हीं महान संत के कर कमलों द्वारा हुआ। श्रीमद् भागवत ग्रंथ के समस्त श्लोकों को यहाँ भागवत भवन परिक्रमा मार्ग की दीवारों पर 635 ताम्र पत्रों पर लिखवा कर लगवाया गया है। भक्तों, वसुदेव जी शिशु रूप भगवान कृष्ण को मथुरा और गोकुल के मध्य स्थित इसी यमुना नदी को पार करके गोकुल में नंद भवन लेकर गए थे। ये यमुना नदी आज भी उस रात की पौराणिक घटना का साक्षात प्रमाण है। भक्तों, हमने आपको दर्शन कराए उस स्थान के जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ और अब आप दर्शन कर रहे हैं उस पवित्र स्थल के जहां श्री कृष्ण का बचपन बीता। हम आ गए हैं गोकुल में जहां भगवान श्री कृष्ण के बचपन का घर अर्थात
नंद बाबा का महल आज भी उपस्थित है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना बचपन बिताया। भक्तों, आज गोकुल नया गोकुल और पुराना गोकुल के नाम से जाना जाता है। नंद भवन 84 खंभा मंदिर, यहीं पर श्री कृष्ण जी ने नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ अनेक बाल लीलाएं की थी। भवन में ही पारस पीपल का एक वृक्ष है जिस पर कार्तिक मास में 5 रंग के फूल आते हैं। कहा जाता है कि कन्हैया जी जब गाय चराकर आते थे तो इसी वृक्ष की छाया में विश्राम करते थे। भक्तों, यहीं पर मंदिर परिसर में शंकर तपोभूमि भी है। सभी देवता भगवान के दर्शन करने नंद भवन आते थे। एक दिन भगवान शंकर भी यहाँ श्री कृष्ण जी के बाल रूप के दर्शन करने आए। जब माँ यशोदा ने दर्शन नहीं कराया तो यहीं उन्होंने 3 दिन 3 रात तपस्या की थी। इसीलिए इस स्थान को शंकर तपोभूमि कहते हैं। भक्तों, नंद भवन मंदिर में आज भी वो स्थान है जहां मां यशोदा रई लगाकर दूध बिलोती थीं। नंद भवन मंदिर गर्भगृह में विराजमान है। मां यशोदा, नंद बाबा, दादा दाऊ जी और भगवान श्री कृष्ण। यहाँ झूले में झूलते भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। भक्तों, गोकुल में कभी श्री कृष्ण जी ने गाय चराकर गाय बछड़ों को आनंदित किया तो कभी माखन चोरी करके ब्रिज की गोपियों का मन चुराया। भक्तों, भगवान की माखन चोरी लीला गोपियों को प्रसन्न करने के लिए ही थी। वो प्रतिदिन कन्हैया के दर्शन करना चाहती थी, इसलिए मिलकर कन्हैया को माखन चोरी के लिए उकसाती और फिर उन्हें पकड़कर माँ यशोदा के पास ले जाती। यही प्रतिदिन का गोपियों का आनंद था। एक दिन भी कृष्ण चोरी करने ना आए तो गोकुल की गोपियां व्याकुल हो जाया करती थीं। गलियों में श्री कृष्ण और उनके सखाओं को ढूंढती, आपस में पूछती थीं, आज क्यों नहीं आया कन्हैया। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी अनेकों बाल लीलाओं का साक्षी है ये गोकुल धाम और यहाँ की संकरी सुंदर गलियां, जहाँ की हर गली में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। गोकुल की गलियों से निकलकर श्री कृष्ण ग्वाल बालकों के साथ गाय बछड़े चराने जाने लगे थे। वैसे तो हमारे प्यारे कन्हैया ने समस्त ब्रिजमंडल में गाय चराई हैं, पर भगवान श्री कृष्ण अपने गौचारण के प्रारंभिक दिनों में ग्वाल बालकों के साथ इसी स्थान पर आया करते थे, जो वर्तमान में रमन रेती के नाम से विख्यात है। भक्तों, ये वो अति पवित्र स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूल आज भी रजकणों में उपस्थित है। यहाँ हमारे कन्हैया अपने सखाओं के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ा किया करते थे। इसी रेती की गेंद बनाकर अपने सखाओं के साथ खेला करते थे तथा पास ही स्थित कुंड में जल क्रीड़ा का भी आनंद लेते थे। क्रीड़ा करते करते यहाँ श्री कृष्ण ने कई राक्षसों का वध भी किया था। भगवान कृष्ण के चरणों को स्पर्शित इसी रेत में लेटकर आज भक्तजन अपने अनंत जन्मों के पापों से मुक्त होते हैं। भक्तों, ये स्थान कृष्ण भक्ति और प्रेम का स्रोत है। यहाँ के रजकणों में कृष्ण चरण स्पर्शित प्रेम रस धारा प्रवाहित हो रही है। आज यहाँ रमन रेती आश्रम नाम से बहुत सुंदर मंदिर और आश्रम है। आचार्य श्री मदवल्लभाचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस स्थान का पता लगाया था। भक्तों, इस दिव्य स्थान पर बालू अर्थात रेत ही रेत है। यहाँ हरे भरे पेड़ पौधे, फुलवारी, लकड़ी और घास फूस की अनेकों कुटियां और झोपड़ियां बनी हैं। यहाँ कई मंदिर हैं। मंदिरों में भगवान के कई विग्रह और साधु संतों की मूर्तियां हैं। यहाँ मंदिर में श्री राधा कृष्ण की अष्ट धातु की मूर्ति विराजमान है, जिसकी पूजा कर श्रद्धालु प्रेम रंग में रंग जाते हैं। मंदिर के चारों ओर दीवारों पर राधा कृष्ण, सखाओं और गोपियों की लीलाओं के सुंदर चित्र बनाए गए हैं। अब बढ़ते हैं उस स्थान की ओर जहां श्री कृष्ण की एक अविस्मरणीय लीला ने इंद्रदेव के अहंकार को भी तोड़ दिया था। ब्रिज 84 कोस में श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रमुख स्थानों में से एक है श्री गोवर्धन जी, जिन्हें गिरिराज जी भी कहते हैं। गिरिराज जी को श्री कृष्ण जी का ही स्वरूप माना जाता है। गिरिराज जी में भगवान के मुख्य मंदिर हैं मुखारविंद जतिपुरा, दान घाटी, मानसी गंगा और श्रीनाथ जी मंदिर। भक्तों, यहाँ श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत अर्थात गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर 7 दिन तक उठाकर समस्त ब्रिजवासियों की रक्षा की थी। जब इंद्रदेव का घमंड बहुत बढ़ गया तो भगवान ने उसे तोड़ने के लिए इंद्र यज्ञ के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई। इससे इंद्रदेव रुष्ट हो गए और ब्रिज में प्रलयंकारी वर्षा करने लगे
तब भगवान श्री कृष्ण सब गोप गोपियों, गाय पशुओं एवं समस्त ब्रिजवासियों को लेकर इन्हीं गोवर्धन जी की तलहटी में आ गए और सबके देखते देखते भगवान ने पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण कर लिया। जब 7 दिन में भी घोर प्रलयंकारी वर्षा ब्रिजवासियों का कुछ न बिगाड़ सकी, तो इंद्रदेव को भान हुआ कि श्री कृष्ण सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं श्रीहरि विष्णु जी का अवतार हैं। अतः इंद्रदेव का अहंकार टूट गया और वो भगवान के चरणों में आ पड़े। भक्तों, गिरिराज जी का श्रृंगार श्री कृष्ण के रूप में ही किया जाता है और गिरिराज भगवान की शिला को जल और दूध से अभिषेक कर पूजा की जाती है। गिरिराज जी में भगवान का बड़ा ही सुंदर मंदिर है जो परिक्रमा मार्ग में है। यहाँ मंदिर में अन्य देवताओं जैसे गणेश जी, माँ शक्ति, भगवान शिव और श्रीनाथ जी की भी पूजा की जाती है। भक्तों, यहाँ 7 कोस अर्थात 21 किलोमीटर की गिरिराज जी की परिक्रमा की जाती है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा भक्ति के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। भक्तों, कृष्ण जी का नाम, गुणगान और महिमा की बात हो और वृंदावन का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइए वृंदावन में पहले दर्शन करते हैं वृंदावन के प्रमुख मंदिर श्री बांके बिहारी सरकार के। यहाँ भगवान श्री बांके बिहारी जी कुंज में श्री राधा जी के साथ निवास करने वाले कुंज बिहारी हैं। जहाँ आज निधिवन है, वहीं पर श्री हरिदास जी अपने शिष्यों के साथ कुटी में निवास करते थे। तब निधिवन और भी घना वन था। भक्तों, एक दिन हरिदास जी घोर वन की ओर देखकर प्रेम विह्वल हो उठे। जब उनके शिष्य विट्ठल विपुल जी ने इसका कारण पूछा तो हरिदास जी ने कहा, वहां श्री राधा कृष्ण हैं। ये सुनकर विट्ठल विपुल जी ने भगवान श्री राधा कृष्ण जी के दर्शनों की लालसा प्रकट की। बहुत अनुरोध पर हरिदास जी ने विट्ठल विपुल जी को दर्शन करा दिए, पर विट्ठल विपुल जी तो लोक कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे कि ये दर्शन सबको सुलभ हो जाएं। तब हरिदास जी की प्रार्थना पर श्री राधा कृष्ण दोनों एक हो गए और उनके स्थान पर प्रकट हो गए श्री बांके बिहारी जी। हरिदास जी ने विट्ठल विपुल जी से श्री राधा कृष्ण के एक रूप में समाहित श्री बांके बिहारी स्वरूप को लाने के लिए कहा। कलयुग को इनके प्रत्यक्ष दर्शन दुर्लभ हैं, इसलिए ये सबकी सुगमता के लिए इस रूप में प्रकट हुए हैं। भक्तों, श्री बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ होती है। वृंदावन आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर के दर्शन अवश्य करता है। भक्तों, वृंदावन श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी की रास स्थली है। ये प्रेम राज्य है। यहाँ गोपियों और श्री राधा जी का श्री कृष्ण के प्रति स्वसुख कामना रहित प्रेम है। जो श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं वो अपना सब कुछ छोड़कर आज भी वृंदावन की गलियों में राधे राधे नाम की रट लगाते हैं। राधा जी ने अपने निस्वार्थ प्रेम के वश श्री कृष्ण को किया हुआ है, इसलिए राधा नाम पुकारने से श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों को शीघ्र ही दर्शन देते हैं। जय हो ऐसे प्रेम धाम की, जहाँ प्रेम में सब कुछ वार कर अपने प्रियतम श्री कृष्ण को पाने के लिए रसिक लालायित हैं। श्री कृष्ण और ब्रिजमंडल का नाम लेते ही दाऊ दादा का नाम स्वतः आ ही जाता है। दाऊ दादा श्री कृष्ण जी के बड़े भाई हैं और रोहिणी माता के गर्भ से प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण जी की ब्रिज लीला में दाऊ दादा भी अधिकतर साथ ही होते थे। चाहे राक्षसों का वध हो या ग्वाल सखाओं के साथ क्रीड़ा, दाऊ दादा साथ ही रहकर श्री कृष्ण लीला में सहयोग करते थे। दाऊ दादा का श्री कृष्ण जी के प्रति वात्सल्य भाव था। हर कष्ट अपने ऊपर सहकर भी दाऊ जी श्री कृष्ण को प्रसन्न रखने की चेष्टा करते थे। भक्तों, उन्हीं दाऊ दादा जी का बड़ा ही प्राचीन और दिव्य मंदिर यमुना नदी के तट पर मथुरा के बलदेव में है। ये वो मंदिर है जिसे मिटाने का प्रयत्न मुगल काल में किया गया, पर दाऊ दादा की शक्ति से मंदिर आज भी सुरक्षित है। यहाँ मंदिर में दाऊ दादा और उनकी पत्नी रेवती माता की पूजा होती है। ये एक विशाल मंदिर है। मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है। मंदिर के बाहर एक प्राचीन वट वृक्ष है। किसी समय इस वट वृक्ष के नीचे एक गाय स्वयं आकर दूध दिया करती थी। जब गोस्वामी जी को ये बात पता चली तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वो समझ नहीं पा रहे थे कि गाय स्वयं यहाँ आकर दूध क्यों दे जाती है। उसी रात्रि को दाऊ जी ने गोस्वामी जी को सपने में बताया कि यहाँ मैं अपनी पत्नी रेवती के साथ विराजमान हूँ, मुझे निकाल कर मेरी स्थापना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। जब गोस्वामी जी ने उस स्थान पर खुदाई करवाई तो देखा कि वट वृक्ष के नीचे बलदेव जी की रेवती जी के साथ प्रतिमा है, जिनको बाहर निकालकर स्थापित किया गया।
भक्तों, वही स्वयं प्रकट दाऊ जी महाराज रेवती मैया के साथ यहाँ विराजमान हैं। भक्तों, श्री कृष्ण जी के मंदिरों की बात की जाए तो भगवान श्री कृष्ण के असंख्य दिव्य, प्राचीन और अद्भुत सुंदर मंदिर देश के कोने कोने में हैं। पर उत्तर प्रदेश में ही श्री राधा कृष्ण जी को समर्पित बड़ा ही सुंदर और वैभवशाली मंदिर है JK मंदिर, जो कानपुर में स्थित है। मंदिर का निर्माण 1960 में JK ग्रुप द्वारा करवाया गया है। मंदिर का शिल्प अद्भुत है। यहाँ सफेद संगमरमर के उत्तम पत्थरों का प्रयोग मंदिर के निर्माण में किया गया है। ये मंदिर 5 शिखर वाला मंदिर है, पर सबसे बड़ा और मुख्य शिखर श्री राधा कृष्ण के मंदिर का शिखर ही है। मंदिर में अन्य देव मूर्तियां भी हैं, परंतु मंदिर के मुख्य देव श्री राधा कृष्ण जी हैं। मंदिर के बाहर जहां भी दृष्टि जाती है, प्राकृतिक सौंदर्य की अद्भुत छटा ही दृष्टिगोचर होती है। यही स्थिति मंदिर के अंदर भी है। हर ओर सौंदर्य की पराकाष्ठा दिखाई देती है। हो भी क्यों ना, क्योंकि स्वयं प्रेम और सौंदर्य की मूर्तिमान छवि श्री युगल किशोर जी मंदिर में विराजमान हैं। मंदिर में म्यूजिकल फाउंटेन शो और लेजर लाइव शो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मन मोहने वाले हैं। ये शो शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक प्रतिदिन होते हैं। इनकी विविध आकर्षक प्रस्तुतियों को देखकर दर्शक मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। कानपुर में ही स्थित द्वारिकाधीश मंदिर का वैभव और दिव्यता भी सर्वविदित है। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी का द्वारिका जाने के बाद का स्वरूप श्री द्वारिकाधीश जी महाराज विराजमान हैं तथा उनके साथ माता रुक्मिणी जी भी विराजमान हैं। भक्तों, मंदिर का ऐश्वर्य भी अनंत कोटि ब्रह्मांड स्वामी द्वारिकाधीश जी महाराज और महालक्ष्मी श्री रुक्मिणी जी के विराजित होते ही अनंत गुना बढ़ गया है। इसलिए ये मंदिर अत्यंत शोभनीय और दर्शनीय है। यहाँ भगवान शिव की पूजा भी श्रद्धालु भक्ति भाव से करते हैं। यदि आप कानपुर आते हैं तो श्री द्वारिकाधीश मंदिर के दरबार में माथा अवश्य टेकें। ये लोक परलोक सब बनाने वाले हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी के संपूर्ण गुणों का गान तो वो करे जिसने पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर ली हो। इसलिए सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी और वेद पुराण भी जिनके नाम के आगे नेति नेति कहने लगते हैं, भला उन परमेश्वर, परम शक्तिमान, पर ब्रह्म आदि पुरुष सबके नियंता श्री हरि भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान पूर्ण रूपेण कौन कर सकता है। इसलिए भक्तों, आइए हम सभी अपने तन मन को उन श्री हरि महाविष्णु श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित करें और अपने जीवन की बागडोर सदा के लिए उनके हाथ में सौंप दें। इसी प्रार्थना के साथ भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी लीलाओं की इस संक्षिप्त यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर भेंट होगी। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। इति शुभम।